चेहरे का नूर बता रहा है कि इसका जनाजा जवानी में उठेगा। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सिद्धू मूसेवाला ने हाल ही में यह गाना गाया था। खुद सिद्धू और ना ही उनके फैंस को यह अंदाजा होगा कि सिर्फ 2 हफ्तों के बाद ही यह बात सच हो जाएगी। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उन पर मानसा के गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर पर ही AK-47 और अन्य बंदूकों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग में मूसेवाला की जान चली गई और उनके साथ 2 साथी जख्मी हो गए। पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाले आप सरकार ने उनसे एक दिन पहले 28 मई को ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाई थी, यानी उनसे कुछ सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है और सब कुछ जानना चाहता है। तो आज हम जानेंगे कि सिद्धू की गर्लफ्रेंड कौन है और माफिया स्टाइल में शादी का सपना देखने वाले सिद्धू मूसेवाला की हर एक कहानी के बारे में आज जानेंगे। बंदूक की गोली से कम नहीं थे बोल। सिद्धू मूसेवाला की गानों की अगर बात करें तो उनमें महंगी गाड़ियां और बंदूकें दोनों कॉकटेल देखने को मिलता था, लेकिन उनके साथ साथ उनके गानों के बोल भी बेहद पसंद किए जाते थे। सिद्धू के गानों के बोल और उनका अलग स्टाइल ही था कि कुछ साल पहले दिल्ली में जब एक कॉन्सर्ट हुआ था तो उसमें 16 लाख के करीब लोग पहुंचे थे। मूसेवाला के गानों की एक खास बात थी, वे जो भी गाना गाते थे उससे जिंदगी से जुड़ी होती थी और उसमें कोई ना कोई कहानी हुआ करती थी। किसी में खुद की शक्ल को लेकर उड़े मजाक का जिक्र करते थे तो किसी में उन पर लगे केस आरोपों पर बेबाकी से अपनी राय रख देते थे। कहा जाता है कि मूसेवाला की बोली बंदूक की गोली से कम नहीं थी। फिल्मों में भी हाथ आजमाए थे। लाइसेंस सॉन्ग के लिए सॉन्ग राइटर के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने अपना करियर शुरू किया था। जी वैगन गाने से मूसेवाला ने अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था। उन्होंने ब्राउन बॉयज के साथ मिलकर कई सुपरहिट गाने गाए। कई गाने गाने के बाद 31 अगस्त 2020 को मूसेवाला ने आधिकारिक तौर पर अपना रिकॉर्ड लेवल 5911 रिकॉर्ड लॉन्च किया। मूसेवाला ने एक्टिंग में भी अपने हाथ आजमाए थे। मूसेवाला ने पंजाबी सिनेमा में खुद की प्रोडक्शन हाउस अपनी कंपनी बनाई, जिसमें जट लाइफ स्टूडियो के तहत मूसेवाला ने MI स्टूडेंट से डेब्यू किया था। उसके बाद मूसा जट दा मुंडा के जैसे कई फिल्मों में मूसेवाला ने अपने अभिनय का प्रमाण दिया। वो अपने गानों में अक्सर मौत का जिक्र किया करते थे। इस बार एक बार पत्रकार ने पूछा कि क्या आप जीना नहीं चाहते। इसके सफाई में सिद्धू ने कहा था कि हमारे पूर्वज कहते थे कि जीना झूठ है और मरना सच। मैं भी जीना चाहता हूं, लेकिन सच यही है कि हम जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन इस पर विचार से खौफ खाना नहीं चाहिए। मरना मारना सब लकीर यानी किस्मत में लिखा है। दिल दाने मारा तेरा सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू जिस तरह के गाने बनाते थे उनसे उनकी इमेज एक बैड बॉय वाली बन गई थी। गानों में बंदूक धमकी भरे लहजे वाले बोल शायद इसके पीछे की वजह थी। जाने अनजाने में गायक बब्बू मान के साथ साथ AP ढिल्लो, करण औजला के साथ उनके झगड़े के भी चर्चे रहे। शायद गानों की वजह से बनती इमेज की वजह रही होगी कि सिद्धू को अपने गानों तक में दिल दानी मारा तेरा सिद्धू मूसेवाला लाइन शामिल करनी पड़ी, जिसका मतलब था कि तेरा सिद्धू मूसेवाला दिल का बुरा नहीं है। कई इंटरव्यू में भी सिद्धू ने यही कहा कि गानों में जिस एंग्री लुक में वो दिखते हैं वह सिर्फ गानों तक सीमित रहता है, असल जिंदगी में वह बिल्कुल ऐसे नहीं है। सिद्धू को करीब से जानने वाले लोग भी यह मानते हैं। अब सवाल ये कि आखिर कौन है सिद्धू मूसेवाला। शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला सिर्फ 28 साल के थे। 11 जून को उनका जन्मदिन आने वाला था। उससे पहले ही 29 मई को मनसा जिले में उनके गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर उनको गोलियों से भून दिया गया। महिंद्रा थार में बैठे सिद्धू पर बदमाशों ने करीब 30 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें 8 गोली सिद्धू को लगी और उसकी मौत हो गई। मूसेवाला फेमस पंजाबी सिंगर, एक्टर, रैपर और कांग्रेस नेता भी थे। उनका जन्म पंजाब के मनसा जिले के मूसे गांव में 11 जून 1993 को हुआ था। उन्होंने लुधियाना के गुरु नानक देव कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। सिद्धू मूसेवाला को 6वीं कक्षा से ही हिप हॉप म्यूजिक पसंद था। उन्होंने तभी से हिप हॉप म्यूजिक
सुनना शुरू कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला की गर्लफ्रेंड की अगर बात की जाए तो सिद्धू मूसेवाला पर गन वायलेंस को बढ़ावा देने का इल्जाम था। इसके अलावा भी वह कई बार खबरों में आए थे। सिद्धू को उनके बड़े बड़े शौकों के लिए भी जाना जाता था। मूसेवाला पर गन वायलेंस का आरोप यूं ही नहीं लगा था, वह सही में बंदूकों के शौकीन थे। अपने गानों में बंदूकों और गैंगस्टरों के बारे में बात करते सिद्धू मूसेवाला कहा करते थे और ये भी जिक्र किया करते थे। इसके अलावा उनके 2 वीडियो भी सामने आए थे जिसमें वो AK-47 बंदूकों को चलाना सीखते देखा गया था। सिद्धू मूसेवाला के पास कई गन्स थी जिसमें से एक AK-47 की ट्रेनिंग लेते हुए भी गन का वीडियो उनका वायरल हुआ था। इसी को लेकर वो विवादों में भी फंसे थे। वो शादीशुदा नहीं थे और ना ही कभी उनके किसी गर्लफ्रेंड के नाम कहीं सामने आया था। लेकिन बंदूक के पीछे की दीवानगी को देखते हुए उनके बारे में कहा जाता था कि बंदूक ही उनकी गर्लफ्रेंड है। मूसेवाला के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी शादी माफिया स्टाइल में करना चाहते थे। बंदूकों के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला महंगी गाड़ियों के भी बहुत शौक रखा करते थे। वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कई बार आलीशान कारों के साथ फोटो भी शेयर किए और अक्सर किया भी करते थे। वहीं गांव में उन्हें ट्रैक्टर के साथ पोज करते हुए भी देखा गया था। मूसेवाला के पास टोयोटा, फॉर्च्यूनर और जीप जैसी महंगी गाड़ियां भी थी। इसके अलावा रेंज रोवर, मर्सिडीज AMG 63 और मस्टंग जैसी कार भी उनके पास थी। कई विवादों में सिद्धू मूसेवाला का भी नाम सामने आया था। पहला विवाद था कि जट्टी जिना मोरा दी बंदूक वारंगी पर, जिसके लिए सिद्धू को माफी भी मांगनी पड़ी थी। सिद्धू के इस गाने में 18वीं सदी के सिख योद्धा रही माई भागो का जिक्र था। दूसरा विवाद था साल 2020 की, जब खुद सिद्धू मूसेवाला को पुलिस वालों ने AK-47 से फायरिंग करने की इजाजत दी थी और देखते ही देखते उसके वीडियोस वायरल हो गए थे। खुद को घिरता देख प्रशासन ने पटियाला के SHO में कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया था। और तीसरे मामले को विवाद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिद्धू का यह कदम चर्चा की वजह जरूर बना। जिस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, तब उनकी पंजाबी गायकों की तरह सिद्धू ने भी एक गाना निकाला था किसानों के समर्थन में। कह कह के बदले लेंदा मैनू पंजाब कहंदा आ जैसे बोल के जरिए यहाँ सिद्धू ने केंद्र की मोदी सरकार को सीधी चुनौती दी थी। सिद्धू मूसेवाला सिख जट परिवार से ताल्लुक रखते थे। सिद्धू मूसेवाला के पिता भोला सिंह सिद्धू और उनकी मां का नाम चरण कौर सिद्धू है। सिद्धू मूसेवाला के भाई का नाम गुरप्रीत सिद्धू है। सिद्धू 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। मनसा निर्वाचन क्षेत्र से केवल 20.52% वोट मिला। मूसेवाला आम आदमी पार्टी की विजय सिंगला से 63,323 मतों के अंतर से हार गए थे। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के लिए मानसा निर्वाचन क्षेत्र में डोर टू डोर अभियान चलाने के लिए मूसेवाला के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। लेकिन 28 मई को उनसे सिक्योरिटी हटते ही 29 मई को उनकी हत्या कर दी गई, जिसकी चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है और सिद्धू के बारे में हर कोई सब कुछ जानना चाहता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।